नमस्कार दोस्तों, आप सबका हिंदी ज्ञान पुंज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्रिया विशेषण के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई विकार या परिवर्तन न हो। अविकारी शब्द अव्यय शब्द भी कहलाते हैं और अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो। व्यय का मतलब खर्च ना हो। ये शब्द सदा हमेशा अपने मूल रूप में ही रहते हैं। इन शब्दों पर काल, वचन, लिंग, पुरुष आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो चलिए हम क्रिया विशेषण की परिभाषा पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, इसके विषय में जानकारी हासिल कर लेते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति, स्थान, समय, परिमाण आदि की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे सीमा प्रतिदिन सुलेख लिखती है। अब इसमें प्रतिदिन जो शब्द है यह क्रिया विशेषण शब्द है। यह शब्द लिखती है क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है। दूसरा है चीता तेज भागता है। इस वाक्य में भागता है क्रिया पद की विशेषता बताने वाला शब्द है तेज। तो चीता कैसे भागता है? तेज भागता है। तो तेज शब्द जो है यहाँ पर क्रिया की रीति, ढंग के विषय में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। चलिए आगे प्रकारों से अवगत होते हैं, भेदों से। क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम हैं। क्रिया विशेषण, इसका पहला भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब चलिए एक एक भेद के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है? जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे अंदर, बाहर, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, दूर, पास, दाएं, बाएं आदि। ये शब्द जो है, ये सब जो है क्रिया के स्थान के विषय में विशेषता बताते हैं। क्रिया के स्थान की विशेषता बताते हैं, क्रिया के होने के स्थान की विशेषता बताते हैं कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है। उदाहरण देख लेते हैं। स्नो वाइट भीतर सो रही है। अब यहाँ पर जो है, जो भीतर शब्द है यह जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें सो रही है जो क्रियापद है, इसकी विशेषता भीतर शब्द बता रहा है कि सो रही है। कहाँ पर क्रिया हो रही है? भीतर।
तो इसको पहचानने के लिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए हम जो है क्रिया शब्द को लेकर के कहाँ का प्रश्न करते हैं, और उससे जब स्थान, क्रिया के स्थान की विशेषता का पता चलता है तो वह शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब दूसरा हम देख लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा है, जो शब्द क्रिया की समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कल, परसों, आज, अब, जब, अभी, बाद में, लगातार आदि। इसका उदाहरण देखते हैं। पानी कल से बरस रहा है। इस वाक्य में बरस रहा है यह क्रियापद है, क्रिया है, और इसमें जो कल शब्द है यह क्रिया विशेषण है। यह कालवाचक क्रिया विशेषण है और इस भेद को हम समयवाचक क्रिया विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि काल का दूसरा अर्थ है समय, तो इसका नाम समयवाचक क्रिया विशेषण भी है। तो इस वाक्य में कल शब्द जो है यह कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया के समय की विशेषता बता रहा है, क्रिया के होने के समय की विशेषता बता रहा है। और इसका जो पहचानना है, इसकी जो पहचान है वो हम कैसे कर सकते हैं, जब हम क्रियापद के साथ कब का प्रश्न करेंगे। कब से बरस रहा है, जवाब मिलेगा हमें कल, तो कल से, तो कल क्या है, समय है, इससे समय का बोध हो रहा है, क्रिया के समय की विशेषता पता चल रही है। तो इस तरह से यह कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब अगला भेद देखते हैं। अगला भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नापतोल, मात्रा। परिभाषा, जिन शब्दों से क्रिया की अधिकता या न्यूनता आदि परिमाण का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस परिभाषा में क्रिया की अधिकता, कि क्रिया अधिक मात्रा में हो रही है या कम मात्रा में हो रही है, परिमाण का मतलब है मात्रा, तो उसकी विशेषता जो शब्द बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, अधिक, खूब, उतना, कितना, पर्याप्त, जरा आदि। ऐसे ये शब्द हैं जिनसे हमें क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता का बोध होता है। अब हम वाक्य देखते हैं। वह बहुत खाता है। इस वाक्य में खाता है यह क्रियापद है और वो कितनी मात्रा में है, बहुत मात्रा में है। वह कितना खाता है, इसमें जब हम कितना का प्रश्न करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा बहुत। तो बहुत शब्द क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जब कितना का या कितनी का हम प्रश्न लगाते हैं तो उसमें जो उत्तर प्राप्त होता है वह शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अगला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, रीति का मतलब होता है ढंग, तरीका, कि किस तरह से क्रिया हो रही है। इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध हो
उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे तैसे, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, तेज आदि। ये सब शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं। वाक्य: कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब इस वाक्य में चलता है क्रियापद है और कि कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो यहाँ चलता है क्रिया की विशेषता प्रकट हो रही है धीरे धीरे शब्द से। तो धीरे धीरे क्या है, यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब जब हम क्रियापद को लेकर कैसे का प्रश्न बनाते हैं, कछुआ कैसे चलता है, तब हमें जवाब मिलेगा धीरे धीरे। तरीका उसका पता चलेगा किस ढंग से कछुआ चलता है। तो वो शब्द जो है हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराता है। तो धीरे धीरे शब्द क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। धन्यवाद।